देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है ना कि तुम लोग को जीसीडी निकालना पड़ता है दो नंबर्स का, और एक्स और वाई भी बताने पड़ते हैं सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जी। मतलब जीसीडी को हम लोग जी बोलते हैं, ठीक है इसमें। तो ये सिंपल चीज़ है कि जी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू जी ऑफ बी कॉमा ए मॉड्यूल ऑफ बी। ये वाली चीज़ जो है ये तो हमने देखी है ऑलरेडी। ये नॉर्मल यूक्लिडियन एल्गोरिदम में ही हमको ये दिख गई थी, ठीक है। अब आगे क्या होगा ना कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि अगर मुझे जी इक्वल टू बी एक्स वन प्लस ए मॉड्यूलो बी इंटू वाई वन, मतलब अगर ऐसे एक्स वन और वाई वन मिल जाए, तो अगर मैं जी को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी और ए मॉड्यूलो बी एक्स मतलब एक्सप्रेस कर दूँ, लाइक एक्स वन और वाई वन अगर मुझे किसी तरीके से मिल जाए, तो लाइक मैं उसको यूज़ करके ये ए एक्स प्लस बी वाई, ये एक्स और वाई ये निकाल पाऊंगा। कैसे, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ, अब मैं प्रूव करूंगा। देखो कि अभी अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, तो हमने इक्वेशन वन से ए मॉड्यूलो बी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन टू में डाल दिया। तो बी इंटू एक्स वन प्लस ए मॉड्यूलो बी की जगह पे ए माइनस बी क्यू इंटू वाई वन, तो वो हो गया जी। और जी इक्वल टू तुम्हारे पास फिर ये रीअरेंज करने के बाद तुम्हारे पास ये आ गया। तो इसमें देखो ए इंटू समथिंग प्लस बी इंटू समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियरली है कि तुमने एक्सप्रेस कर दिया जी को एज ए एक्स प्लस बी वाई। तो इसमें एक्स क्या है, वाई वन, और वाई क्या है, एक्स वन माइनस क्यू इंटू वाई वन। और क्यू क्या है तुम्हारा, क्यू इज द कोशेंट व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई बी। तो क्योंकि क्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्यू इज द कोशेंट व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई बी। अब तुम्हारे पास क्या आएगा कि तो तुमने बस रिकर्सिवली कॉल करना है तुमको कि उस फंक्शन में लाइक एफ ऑफ ए कॉमा बी के लिए तुमको एफ ऑफ बी कॉमा ए मॉड्यूलो बी को कॉल करना है, और एक्स वन और वाई वन की वैल्यूज को लेना है, और एक्स और वाई को उसके ऊपर सेट कर देना है, ठीक है। एक्स और वाई को ये लिख देना है। तो सिंपल है, कोड कैसे करके देखते हैं कि सपोज ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या करता है कि ए और बी के जीसीडी को रिटर्न करता है, और एक्स और वाई के वैल्यूज को ऐसे मतलब इट सेट्स द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट ये होल्ड ट्रू करे, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट बाय रेफरेंस है, तो तुम एक्स इक्वल टू समथिंग करोगे यहाँ पे, तो वो जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पे भी वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसलिए पास्ट बाय रेफरेंस है। सो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि देखो उसके अंदर हम लोग एक्स वन और वाई वन वेरिएबल डिक्लेयर करके बी और ए मॉड्यूलो बी के लिए एक्स वन और वाई वन की वैल्यूज निकाल लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था। कि मैंने बोला था ना कि इमेजिन कि तुम्हारे पास एक्स वन वाई वन की वैल्यूज आ जाए, तो रिकर्सिवली हम लोगों ने वो निकाल लिया, क्योंकि हमको सेम प्रॉब्लम करनी है बस बी और ए मॉड्यूलो बी के लिए। ये तुम्हारा सब प्रॉब्लम है। ये तुम्हारा मेन प्रॉब्लम था कि ए और बी के लिए चाहिए तुमको, तुमने उसके अंदर इसको रिकर्सिवली कॉल कर दिया सो दैट एक्स वन और वाई वन तुमको मिल जाए। तो फिर तुमको वो मिल गया। तो नाउ सेट एक्स टू वाई वन, कैपिटल एक्स जो तुम्हारे पास है, जो कि तुम्हारा ओरिजिनल पैरामीटर है इस फंक्शन में, मतलब मेन पेरेंट फंक्शन जो है, और वाई को तुमने इस पे सेट कर दिया कि वाई टू एक्स वन माइनस फ्लोर ऑफ ए बाई बी इंटू वाई वन, और बस जीसीडी रिटर्न कर दो। बस तो अब रिकर्शन कर रहे थे, तो हमको बस एक बेस केस डिजाइन करना होगा। तो बेस केस में क्या होगा सोचो कि अगर कभी ऐसा हुआ कि जीसीडी जो है कि बी इज अ फैक्टर ऑफ ए तुम्हारे पास हो जाए, कि ए मॉड्यूलो भी जीरो हो जाए और तुम्हारे पास बी इज अ फैक्टर ऑफ ए हो जाए, तो इसमें क्या होगा, जीसीडी तुम्हारे पास बी ही आएगा, ए और बी का। तो बी इक्वल टू तुम ऐसे लिख सकते हो कि बी इक्वल टू, इसको उल्टा लिख देते हैं, ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू वन। तो इसमें कैपिटल एक्स की वैल्यू जीरो और कैपिटल वाई की वैल्यू वन, ये रिटर्न हो जाएगी, है ना। तो अब इसका कोड देखते हैं कि ये तो तुम्हारा हो गया। अब इसका कोड देखते हैं कि देखो एक्सटेंडेड डीसीडी इस फंक्शन का नाम दे रहा हूँ मैं, और इसमें क्या होगा कि हम लोग ए बी एक्स वाई लेंगे। तो ये बेस केस हो गया तुम्हारा कि एक्स इक्वल टू जीरो कर दो, वाई इक्वल टू वन कर दो, और जीसीडी तुम्हारा बी ही रिटर्न कर दो। और वरना एक्स वन और वाई वन है, और तुमने उसको डिक्लेयर करके उसमें पास करा दिया बी और ए मॉड्यूल बी के लिए, और बस एक्स को वाई वन बना दो और वाई को ये बना दो। ये फ्लोर फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटीजर डिवीजन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोर हो जाएगा। और बस रेस्ट मतलब तुम्हारे जीसीडी है, वो रिटर्न कर दो, खत्म। अब बस इसका कुछ टेस्ट केसेस मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो वो देख लेना, ठीक है। कि टू और फोर का जीसीडी क्या है, टू होगा, तो टू इक्वल टू टू इंटू वन प्लस फोर इंटू जीरो, ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो तुम। वन इक्वल टू फाइव इंटू माइनस वन प्लस सिक्स इंटू वन, ये तुम एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। इसका जीसीडी फोर होगा, तो फोर इक्वल टू थर्टी टू इंटू टू प्लस ट्वेंटी इंटू माइनस थ्री। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑफ कोर्स जो हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम में कर रहे थे, इसमें भी वही कर रहे हैं। तो ओ ऑफ लॉग ऑफ मीन ऑफ ए कॉमा बी, नॉर्मल यूक्लिडियन एल्गोरिथम की तरह।
सेम एज एल्गोरिदम। ठीक है, तो बस इतना ही था एक्सटेंडेड जीसीडी।